मैं संजय जायसवाल। आपका यानी आपका इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो आज आपका बेसिक लेवल का काफ़ी बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी बेटा, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आपको ऑप्टिक्स के बारे में उसका बेसिक जो नॉलेज है वो दिया जाएगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, है ना। तो बेटा सबसे पहले इसमें आपको क्या जानना है, ऑप्टिक्स पढ़ने चल रहे हो बेटा, आप क्या पढ़ने चल रहे हो, ऑप्टिक्स, प्रकाश की पढ़ने चल रहे हो। तो आखिर में ऑप्टिक्स है क्या, इसको तो जानना जरूरी ना आपको। ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की क्या है, ये तो आपको जानना जरूरी है ना बेटा। प्रकाश की क्या है इसको जानते हैं। तो प्रकाश की बेटा क्या होता है, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है, ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है बेटा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या, प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है बेटा। इसको आपको पॉज करके डिफिनेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे बहुत विशेष आपके काम की नहीं है, बस सीधा थोड़ा जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स प्रकाश से आकर्षित भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्टिक्स कहलाता है ना, ऑप्टिक्स कहलाता है। अब बेटा ऑप्टिक्स का स्टडी जो किया जाता है वो दो फॉर्म में किया जाता है, ये दो रूपों में, क्योंकि प्रकाश के अंदर दो मेन रूप से गुण पाए जाते हैं। वो आपका एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है बेटा रे ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा बेटा आपका होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दूसरा आपका होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब बेटा आपका किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, और जो दूसरा होता है बेटा आपका वो होता है आपका तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, है ना। ये दो बेटा आपके क्या होते हैं, प्रकाश की आपके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। फिर आप जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है बेटा। समझिए रे ऑप्टिक्स क्या होता है, इन दोनों में अंतर समझते हैं, वास्तव में होते क्या हैं। तो बेटा कुछ नहीं, आपको नाम पर जाना है, कि नाम के अनुसार इनको डिफाइन कर देना है बेटा। ऑप्टिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप लाइट के रे फॉर्म को स्टडी करते हो, है ना, लाइट के किरण गुण का अध्ययन करते हो, है ना, वो आपका क्या होता है, किरण प्रकाश की होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत लाइट के रे फॉर्म को स्टडी करते हैं वो आपका रे ऑप्टिक्स होता है। और बेटा ऑप्टिक्स की वह शाखा, ऑप्टिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किरणों प्रकाश के वेव फॉर्म का स्टडी करते हैं, इसके वेव फॉर्म का स्टडी करते हैं, वो आपका रे ऑप्टिक्स होता है बेटा। एक अंतर इनमें और भी है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर बोल सकते हैं बेटा। रे ऑप्टिक्स में जो आप जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, रे ऑप्टिक्स में भाई इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे आपका हो गया दर्पण हो गया, है ना बेटा, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, है ना। तो बेटा इसमें जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो उनका साइज जो होता है, उनका साइज प्रकाश के साइज, है ना, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से काफी बड़ा होता है। इनका साइज जो होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, रे ऑप्टिक्स जो यहाँ पर होंगे, आपकी जो रे किरणें जो होंगी, किरणों के तरंगदैर्घ्य से क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। इनका साइज इनके वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है। लेकिन बेटा यहाँ वेव ऑप्टिक्स में आएंगे, वेव ऑप्टिक्स में आएंगे तो यहाँ पर जिन ऑब्जेक्ट्स बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब बात यह आती है यहाँ पर किन ऑब्जेक्ट्स बारे में पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्लिट के बारे में। स्लिट हो गया, वो होल, बहुत छिद्र हो गया, छोटा सा, बहुत छोटा सा छिद्र बेटा, बहुत छोटा। तो ऐसे स्लिट या ऐसे छिद्रों के बारे में पढ़ते हैं जिसकी वेवलेंथ बेटा, जिसका साइज प्रकाश के साइज, प्रकाश के वेवलेंथ के लगभग बराबर होता है। क्या होता है, लगभग बराबर होता है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब बेटा एक बात और समझना, इसमें वे घटनाएं घटती हैं, इसमें रे ऑप्टिक्स में वे घटनाएं, उन घटनाओं का हम स्टडी करते हैं जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई पड़ जाती है आसानी से। जैसे आप प्रकाश का परावर्तन की बात करते हो, परावर्तन जो आपको हमेशा दिख रही है, साक्षात रूप में आसानी दिख जा रही है। अपवर्तन बेटा बात करते हो, अपवर्तन भी आपको दिख जा रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बेटा इसमें प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करते हो, स्पेक्ट्रम, तो ये भी इसमें आसानी से आपका हो जाता है ना, ये सारी चीजें आसानी से आपको दिख जाती हैं। लेकिन इसमें जो घटनाएं घटती हैं बेटा, व्यतिकरण, बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है, कठिन नहीं है आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट आप वीआईपी है ना, समझाएंगे मस्त लगेगा आपको। व्यतिकरण बेटा, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, ध्रुवण बेटा, ये सारी घटनाएं इसमें होती हैं। लेकिन बात यह है ये घटनाएं भी डेली की लाइफ में होती है, पर बेटा हमें आसानी से दिखती नहीं है,
हम डेली लाइफ में इनको महसूस नहीं कर पाते ऐसी घटनाएं वाली, जबकि इनको हम महसूस कर लेते हैं, है ना। तो बेटा ये हुआ रे ऑप्टिक्स और ये हुआ वेव ऑप्टिक्स, है ना। अब जो हमें पढ़ना है बेटा रे ऑप्टिक्स, किरणों के बारे में, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में स्टडी करने से पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। बेटा पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा लाइट, प्रकाश की, जिसे हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। आपको प्रकाश के बारे में उसको जानते हैं। प्रकाश बेटा लाइट, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, इसको समझते हैं। तो बेटा एक बात समझना, प्रकाश है क्या, कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझते हैं इसको हम, कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझते हैं इसको। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर वस्तुओं का आभास कराती है ना, जो हमारी आंखों को संवेदित कर वस्तुओं का आभास कराती है। आखिर में कैसे डिफिनेशन बनी होगी, कैसे सोचा गया होगा, इस पर थोड़ा विचार करते हैं, इस पर थोड़ा विचार करते हैं कैसे सोचा गया होगा कि हाँ एक ऊर्जा है। तो थोड़ा आप खुद विचार करिए, आपके घर के आसपास से कहीं भी आसपास आपको सोलर पैनल, सौर ऊर्जा सेट आपको लगा हुआ दिखाई देगा। गांव में है तो गांव में आजकल गांव में आपको सोलर सेट दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो बेटा समझिएगा यहाँ पर, तो सोलर सेट की बात कर रहे हैं, पैनल लगा होता है वहां पर। पैनल का जो ऊपरी सिरा होता है सूर्य के प्रकाश की किरणों के सूर्य की ओर होता है, जिसमें बेटा सूर्य की प्रकाश किरणें लगभग आती है, जिसमें सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही होती है उसमें, है ना, सीधी आ रही है, ठीक है। ये जिगजैग करते हुए नहीं, मैंने बना दिया है, ठीक है बेटा। समझ, सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही हैं, जब सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही हैं तो भाई वो क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद ले कहाँ जाता है ना, ले कहाँ जाता है। अब अवशोषित करने के बाद जो भी मशीन उसके अंदर लगी होती है, मशीन से क्या होता है, विद्युत, वहां पर क्या लाइट लगी होती है, फ्रिज लगी होती है, कूलर लगे होते हैं, फ्रिज कूलर ऐसे चलने लगते हैं आपके। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये जो पैनल लगा बेटा, ये जो पैनल लगा हुआ है, ये पैनल यहाँ से किरणों को एब्जॉर्ब किया होगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया होगा। रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ले गया होगा उस मशीन के पास, जो मशीन उसमें इसमें सोलर पैनल लगा हुआ था, जो कन्वर्ट करने का काम करती थी, जो विद्युत ऊर्जा बना रही है। भाई लाइट, एसी, फ्रिज, कूलर चल रहा है मतलब उसको विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। लाइट तभी चलती है जब विद्युत ऊर्जा मिलती है, फ्रिज तब चलता है जब विद्युत ऊर्जा मिलता है, कूलर तब चलता है जब विद्युत ऊर्जा मिलता है ना। तो मतलब वहां लाइट चल जा रही है, उसमें कनेक्ट किया हुआ लाइट, फ्रिज, एसी, कूलर सब चल जा रहा है। इसका मतलब ये है बेटा जो एब्जॉर्ब किया गया रेडिएशन, ये भी एक ऊर्जा ही रहा होगा, क्योंकि अगर थ्योरी याद की जाए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का, तो वो क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बेटा अगर लाइट जली, फ्रिज चला, कूलर चला, तो मतलब उसको ऊर्जा मिली होगी, विद्युत ऊर्जा मिली होगी। आखिर विद्युत ऊर्जा कहाँ, मान लो यहाँ से पैनल लगा, पैनल से किसी वायर के द्वारा यहाँ कोई मशीन, जो मशीन होती है उस मशीन में गया, और उस मशीन से यहाँ कनेक्शन दिया होता है, लाइट जलता है, फ्रिज कूलर सब चलते हैं। तो बेटा ये फ्रिज कूलर एसी सब चल रहे हैं, तो मतलब इसने किया क्या होगा, ये यहाँ से कुछ आ रहा होगा, उसको कन्वर्ट किया होगा विद्युत ऊर्जा में। लेकिन आपको ये मालूम है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप बदल सकते हैं, बस ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। मतलब यहाँ ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई है, ऊर्जा यहाँ उत्पन्न नहीं है, बल्कि यहाँ से जो आया उसको कन्वर्ट किया गया है। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो बस। तो मतलब ये ऊर्जा रहा होगा, तभी इसको इस रूप में कन्वर्ट किया गया है। बात क्लियर है, ये ऊर्जा रहा होगा, ठीक है। तो मतलब एक बात क्लियर हो बेटा कि प्रकाश क्या होती है, प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्लियर बात है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये बात बेटा हमने फील कर लिया, महसूस कर लिया कि हाँ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो प्रकाश जो होता है हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। आखिर इसको कैसे समझें, तो बेटा इसको भी समझते हैं जल्दी से, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली में या बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना बेटा आपको, बस आपको हल्के हल्के समझते चले चलना इसको। देखिए मैं आपको बेटा बोला कि ये संवेदित करता हमारी आंखों को। संवेदित करने का मतलब बेटा समझिए, आप मान लो थोड़ा बंद कमरे में एकदम अंधेरे में खड़े हुए हैं, आप अंधेरे में खड़े हुए हैं बंद कमरे में, तो बेटा क्या होगा, कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। आपके पास रखी हुई कोई वस्तु भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अचानक जैसे ही लाइट जली आपको वस्तु दिखाई देना चालू हो गई,
है ना, वस्तुएं दिखाई देना चालू हो गई। देखा, समझने वाला बेटा, जैसे ही लाइट चालू हुई आपका कौन सा अंग एक्टिव हुआ तुरंत, कौन सा अंग प्रभावित हुआ तुरंत, वर्क करना कौन चालू किया, आंख, आंख है कि नहीं। तो मतलब लाइट ने, प्रकाश ने आपकी आंखों को वर्क करना स्टार्ट कराया, यानी कि आपको वस्तु तभी दिखाई देगी जब लाइट होगी, जब लाइट होगी, लाइट जब होगी तभी दिखाई पड़ेगी बेटा आपको वस्तु, ठीक है। यानी कि अभी तक वस्तु वहां रखी थी लेकिन वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही, जैसे ही लाइट जली वैसे ही हमें दिखाई देना चालू हो गया, वैसे दिखाई देना चालू हो गया। अब बेटा इसका मतलब यह है कि किरणें जैसे ही स्टार्ट हुई उस वस्तु पर पड़ी होंगी, उस वस्तु पर पड़कर, उस वस्तु पर पड़कर परावर्तित हुई होंगी, परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों में आई होंगी, जिससे वस्तु में दिखाई थी, क्योंकि वस्तु वहीं पर अभी भी रखी थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही लाइट जली उस पर प्रकाश किरणें पड़ी हमारी आंखों में आई, वैसे में दिखाई दी हो, है ना। मतलब ये है बेटा कि वस्तुएं हमें दिखाई तभी देती हैं जब उस पर पड़ने वाला प्रकाश की किरण हमारी आंखों में आकर प्रवेश करे, है ना, तब हमें वस्तु दिखाई दे देती है ना। तो बेटा एक बात समझना, बोल क्या रहा है, जैसे ही लाइट जली वैसे ही वस्तु हमें दिखाई देना चालू हो गई, है ना। तो संवेदित कर, क्या बोला, संवेदित करने मतलब बेटा यही है कि उत्तेजित करता है हमारे आंखों को देखने के लिए, प्रेरित करता है देखने के लिए क्या, वस्तुओं को, है ना। तो वही बात तो बेटा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित या उत्तेजित कर वस्तुओं को देखने में मदद करती है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तो बेटा ये होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित या उत्तेजित कर वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में मदद करती है। क्या बेटा, ठीक है। अब बात आती है प्रकाश, क्या ये बताइए, प्रकाश आपको दिखाई देता है, क्या प्रकाश आपको दिखाई देता है, क्या सूर्य से आने प्रकाश किरण दिखाई दे रही है कि हाँ चल रही है, तो सीधी चल रही है, तो दिखाई दे रही है, नहीं बेटा नहीं। अगर ऐसा होता है तो समझ लो आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है। अगर आपको दिखाई देती है प्रकाश किरण झिकझिक करते हुए चल रही है तो समझ लो आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, ठीक है, भूत प्रेत का साया है, दिखा लीजिए इसे हो जाओ, ठीक है बेटा। समझिए बात हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है बेटा। प्रकाश जो है स्वयं कभी दिखाई नहीं देता लेकिन वस्तु को देखने में आता है, मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है, ठीक बेटा। प्रकाश की डिफिनेशन ये हुई, ठीक है। एक डिफिनेशन बेटा और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की डिफिनेशन, थोड़ा सा आपका अलग डिफिनेशन होगी, उसको समझते हैं कि प्रकाश का वो डिफिनेशन कौन सा है, काफी अच्छे लेवल की डिफिनेशन है आपको बेटा। लेकिन उससे पहले आपको समझना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ी जानकारी बेटा, समझिए। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं थोड़ा समझो, यहाँ पर बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना जानना है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पढ़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब सूर्य से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं बेटा वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लगभग 7-8 किरणें जो वहां से आती हैं बेटा, 7-8 तरंगे, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। उसी में हमारा लाइट भी होता है, उसी में विजिबल रेज नाम से बेटा आपका दृश्य प्रकाश के नाम से हमारा प्रकाश भी होता है, हमारी लाइट भी होती है उसी में से, है ना। तो
विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है बेटा, वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेटा इसकी डिफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन दी जाती है प्रकाश की, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो हमारी आंखों को उत्तेजित कर वस्तुओं का आभास कराती बेटा ये आपका डिफिनेशन बड़ा बेहतरीन डिफिनेशन है आपका, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो हमारी आंखों को उत्तेजित कर वस्तुओं का आभास कराती है। ठीक बेटा, क्लियर है। अच्छा, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगे होती हैं, हम इसको जान लेते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपका जो स्पेक्ट्रम जो बनता है बेटा, इसमें कौन कौन सी तरंगे होती है, जो हम इसमें जान लेते हैं बेटा। समझिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम आते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे बेटा। इसके बाद इंफ्रारेड रेज, अवरक्त, जिसको आप लोग बोलते हैं अवरक्त, इंफ्रारेड रेज, ये होती है बेटा इंफ्रारेड रेज। इसके बाद बेटा आपको विजिबल रेज होती है, विजिबल रेज, कौन सी विजिबल रेज होती है बेटा। विजिबल रेज के बाद अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, यूवी इसको बोलता है अल्ट्रावायलेट रेज बेटा। इसके बाद एक्स रेज होती है, एक्स रेज, और बेटा इसके बाद गामा रेज होती है आपकी, गामा रेज। ठीक है, ये बेटा रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, विजिबल। बेटा समझ, गामा, ये जो विजिबल रेज होती है बेटा, यही है आपकी लाइट, यही है आपकी प्रकाश। जो विजिबल रेज होती है यही आपके प्रकाश बेटा। हम लोग इन्हीं को महसूस करते हैं, यही हमें क्या होती हैं, यही विजिबल रेज जो है हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं। बाकी इनको तो हम महसूस भी नहीं कर पाते, हाँ एक बात समझना है बेटा, एक बात समझना है कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इनका वेवलेंथ, अभी बेटा हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपका क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, बस थोड़ी सी जानकारी को दे रहा हूँ बेटा। रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ होता है बेटा सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम। इनका जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंगों के बेटा वेवलेंथ सबसे कम होता है, और याद रखना इससे ज्यादा वेवलेंथ इसका होता है, इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका होता है गामा रेज का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ गामा रेज के अंदर सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ, क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। ठीक है बेटा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और आवृत्ति सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक बेटा, ये चीजें आपको जो अच्छी लगे बेटा नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा हमने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश के गुण के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे जल्दी से बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं बेटा, जल्दी से आप लोग पढ़ के आए हो, जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। बेटा पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये पहला गुण है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहला गुण। अब सीधी रेखा में चलता तो है, कैसे माने सीधी रेखा में चलता है ना, कोई मतलब व्यक्ति माने क्या, ऐसे नहीं बेटा। क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल ये करते हैं
कि मानते हम कि जेठ की दोपहरिया का समय है और आपके आंटी को शॉपिंग करने का मन हुआ, शॉपिंग करने का मन हुआ और आपकी आंटी जी निकली शॉपिंग करने। दोपहरिया का समय था बेटा, एकदम दोपहर का समय था, 12 बज रहे थे, 12-1 के बीच में निकली हो। अब जब निकली तो देखी बाहर धूप तगड़ा है, तो बोली भैया मुझे छतरी दे दो, छतरी लेके जाते हैं। आप बेटा वो छतरी ले ली, छतरी ले लियो। अब छतरी लगा ली, छतरी लगा ली तो हुआ क्या, सूर्य की प्रकाश किरणें जो आ रही थी बेटा, जो आ रही थी, ये प्रैक्टिकल है बेटा, प्रैक्टिकल है। इनको हम किसी थ्योरी के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। हाँ, सीधे रेखा में चलती हैं। अब बेटा हुआ क्या कि किरणें आई, आने के बाद कुछ किरणें इस प्रकार से चली गई, किरणें कुछ इस प्रकार से चली गई बेटा, इस प्रकार से। अब किरणें इधर चली गई, मतलब इनको धूप नहीं लगा। लेकिन बेटा इस बात समझ लो, सोचिए अगर किरणें सीधी रेखा में न चलती तो किरणें यहाँ टकराने के बाद बोलती अच्छा बच्चा छाता छतरी लगाए हो, आ जाओ मैं यहाँ से घूम के आती हूँ, तुमको धूप लगेगा ना बेटा, ऐसे घूम के आती है कि नहीं, धूप लगता। मतलब ये है कि आप जो घर बनाते हैं, घर में जो हम लोग छत रखते हैं कि हाँ धूप ना आने पाए, तो बेटा ऐसा होने पर अगर प्रकाश सीधे रेखा में न चलता तो हम घर के अंदर बैठकर टीवी देखते रहते और धूप घूम के खिड़की से आती बढ़िया, यूं जिग जैग करते हुए आती, अगर बोलती आओ धूप लगो, धूप में लगेगा, मतलब ठीक है ना। मतलब वहां उस समय क्या होता, तुम्हें धूप लगता बेटा, मतलब आपको एहसास होता कि धूप लग रही है आपको, क्या बात है। तो बेटा इससे ये बात सिद्ध होती है कि सूर्य की जो प्रकाश है, प्रकाश जो है वो क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। अगर ऐसा ना होता तो छाया ना बनता बेटा, छाया ना बनता। जो किसी भी वस्तु प्रकाश सामने कोई वस्तु तो छाया बन जाता है, तो देखिए छाया बन रहा है ना, छाया ना बनता बेटा, क्योंकि वहां से हुआ क्या, प्रकाश किरणें लाइट की प्रकाश किरणें आ रही थी, लाइट से प्रकाश किरणें वहां जो बल्ब जल रहा है बेटा, वहां से प्रकाश किरणें आ रही थी, यहाँ से आने के बाद टकरा वापस हो जा रही है, तो जो प्रकाश किरण नहीं जा पा रही है तो यहाँ पर छाया बन जाती उसकी। लेकिन ऐसा ना होता, प्रकाश किरण सीधी नहीं चलती तो यहाँ टकरा के ऐसे मुड़ती ऐसे चली जाती है यहाँ पर, है ना, तो छाया आपकी ना बनती। बातें क्लियर हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज की हो सकती है बेटा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बेटा, हर पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आपका चल सकता है। प्रकाश तो सोचिए कैसे, एक बात सोचिए, जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही होती हैं बेटा, तो कितनी दूर से आती हैं, बहुत दूर से आती हैं, बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम रहता है, वहां कोई पदार्थ कुछ भी नहीं वहां पर, इतना सारा वैक्यूम वहां पर, मतलब निर्वात बेटा, निर्वात, वहां कोई पदार्थ नहीं, धूल कण कुछ नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम का सकता, वहां पर कोई माध्यम नहीं वहां पर, तो प्रकाश कैसे आई बेटा, वो कोई माध्यम है ही नहीं, तो प्रकाश आई कैसे। तो मतलब ये था कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बगैर किसी माध्यम के वो चल सकती है। जो भी आपका पारदर्शी माध्यम होगा सभी में चल सकती है। बेटा अगली प्रॉपर्टी आपकी ये है, प्रकाश सभी पारदर्शी माध्यमों में चल सकती, बेटा ये आपका हुआ सेकंड, सभी पारदर्शी माध्यमों में चल सकती है ना। अब बात ये आती है तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है इसकी, प्रकाश सभी माध्यमों में चल तो सकती है, लेकिन बेटा सभी माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है, सभी माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। बेटा तीसरी प्रॉपर्टी ये है, प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होती है। थोड़ा बात करते हैं सबसे कम सबसे ज्यादा कहां पर, तो सबसे कम किस माध्यम में होती है, सबसे कम बेटा, जो कि आप सबसे कठोर धातु मानते हो, सबसे कठोर वस्तु आपकी होती है, क्या होता है, हीरा। हीरे में प्रकाश चाल सबसे कम होती है बेटा, हीरे में प्रकाश सबसे कम होती है, कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है।
और सबसे अधिक की बात करें बेटा, सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक तो बेटा सबसे अधिक होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में बेटा। वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है बच्चों। धन्यवाद। चलिए ये बात बेटा, प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग होती है। एक बात आपको क्लियर हो गया कि जो प्रकाश की चाल है बेटा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बीच में होगा। इससे न कम न इससे ज्यादा, न इससे कम न इससे ज्यादा, इन्हीं के बीच में आपका प्रकाश की चाल होगी। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालना हो तो उसके लिए आपको वेग तो मालूम है। अगर समय आपको मालूम है 8 मिनट लगभग 16 सेकंड के आसपास लगता है। लगभग बेटा ये एक्यूरेट मुझे नहीं क्लियर है, लगभग 16 सेकंड के आसपास लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड टाइम मालूम है बेटा, टाइम मालूम है, इनके बीच इतना टाइम लगता है और चाल उनकी इतनी है। तो बेटा चाल मालूम है, समय मालूम है, दूरी निकाल सकते हो पृथ्वी और सूर्य के बीच की, आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा नेक्स्ट में चलते हैं, फोर्थ में प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? जो प्रकाश होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है, कि भांति व्यवहार करता है बेटा। क्या है? प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। क्या करना है? तो इसमें समझा दिया बेटा आप लोगों को, ठीक है। आते हैं फिफ्थ नंबर, देखते हैं फिफ्थ नंबर में क्या है, समझिए बेटा। फिफ्थ नंबर में अब होता क्या? प्रकाश में निम्न घटनाएं होती हैं। प्रकाश में निम्न घटनाएं घटित होती है। अब बेटा निम्न घटनाओं में कौन कौन सी घटित होती है, इसकी बात करते हैं। तो परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, बेटा व्यतिकरण जिसको आप लोग बोलते हो, इंटरफियरेंस, ध्रुवण, पोलराइजेशन, विवर्तन आदि बेटा एक्सेट्रा आदि घटनाएं इसमें घटित होती हैं, है ना। ये सारी घटनाएं घटित हैं। ये हुआ आपका प्रकाश के गुण के बारे में, शायद आप सब जानते होंगे पहले से, लेकिन फिर से एक बार इंट्रोडक्शन था बेटा इस आपका चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर आपका है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा देने का बेटा, ठीक है। आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन सुनना है ना। तो आपका मजा आएगा बेटा, अंत तक वीडियो देखिएगा, मजा आएगा, कुछ नया तो मिलेगा, ठीक है। चलिए आए अब बेटा बात करते हैं हम लोग लाइट के बारे में समझ लिए, है ना। ऑप्टिक्स के बारे में समझ लिए, ऑप्टिक्स के टाइप्स के बारे में समझ लिए, लाइट के गुण के बारे में समझ लिए। तो बेटा इसके बाद आते हैं किरण के बारे में बात करते हैं। किरण बेटा, किरण किसी मूवी की हीरोइन नहीं, ठीक है, कि शाहरुख खान और सनी देओल है ना, वो नहीं, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पर किरण की बात करते हैं। रे, किरण रे बेटा, रे क्या होता है? किरण की बात करते हैं, रे क्या होती है समझना थोड़ी सी मेरी बात बेटा। थोड़ा समझिए बेटा, लाइट यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, अब लाइट ऑन है, प्रकाश किरण मालूम निकल रही है यहाँ से, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, मान लो प्रकाश किरण निकल रही है, मैं एक बिंदु यहाँ लूँ, एक बिंदु यहाँ लूँ। अब प्रकाश किरण निकल रही है तो इस बिंदु से इस बिंदु तक आगे जाएगी आपकी। तो बेटा समझना है यहाँ पर, प्रकाश किरणें किसी समान माध्यम में बेटा, अगर वायु में है तो वायु में ही हो, जल में है तो जल में ही हो, है ना, कांच में है तो कांच में ही हो, निर्वात में है तो निर्वात में ही हो, है ना। तो बेटा यहाँ पर समझना कि प्रकाश की किरणें
किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जिस ऋजुरेखी मार्ग का अनुसरण करती है, जिस ऋजुरेखी मार्ग का पालन करती है, वही बेटा पथ क्या होता है? किरण कहलाता है। क्या रहता है? किरण कहलाता है। समझना मैं फिर से बार बोल रहा हूं बेटा, किरण क्या होता है? किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग का अनुसरण करता है वो क्या होता है बेटा? आपका किरण होता है। फिर से हमारे लिखता हूं बेटा, क्या है कि किसी समान पारदर्शी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग का अनुसरण करता है समझना। अब इससे पहले आपको ये समझ लेना समान माध्यम क्या है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। समान माध्यम क्या है, इस बात को समझते हैं। बेटा समान माध्यम ये है, जैसे आप घर में हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। घर पे आप जाइएगा तो घर से गर्मी का दिन आ गया आपका, तो इन गर्मियों में आप घर पे जाइएगा तो एक ग्लास लीजिएगा, ग्लास में शरबत घोलिएगा। वैसा तो है नहीं बेटा, अगर मान लो हमने ग्लास लिया, ग्लास में शरबत घोला, और बेटा ग्लास शरबत घोला हमने, शरबत घोलने के बाद ये बताओ शक्कर पूरा घुल गया, शक्कर पूरा घुल गया। ऐसा तो है नहीं शक्कर घुल गया तो यहाँ से हम शरबत निकालेंगे तो कुछ और मीठा लगेगा, यहाँ पर निकालेंगे तो कुछ और मीठा लगेगा, यहाँ निकालेंगे कुछ और मीठा लगेगा। सभी क्या मिठास लगेगा वही क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। यहाँ पर क्या है, शक्कर एक समान रूप से पूरे पानी में वितरित हो चुका है। शक्कर पूरे पानी में एक समान रूप से क्या हो चुका है? वितरित हो चुका है। मतलब ये बेटा कि आपका शक्कर समान रूप से पूरे जल में, पूरे माध्यम में फैल चुका है। अगर शक्कर एक समान रूप से पूरे माध्यम में फैल चुका है तो यही बोला जाता है कि शक्कर का शक्कर का समान माध्यम बेटा, शक्कर का समान माध्यम है। यानी कि अगर हम एक चम्मच शरबत यहाँ निकालते हैं और यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से एक चम्मच निकालते हैं बेटा, तो जो शक्कर की मात्रा इस एक चम्मच में होगा वही इस एक चम्मच में होगा, वही इस एक चम्मच में होगा, है ना? बात होगा। तो बेटा इसे बोलते हैं समान माध्यम, किसी चीज का समान माध्यम। ये शक्कर का समान माध्यम है। ऐसे ही हमारे बेटा कांच का कोई गुटका ले, क्या ले? कांच का कोई गुटका ले, उस कांच के गुटके की बात करें, कांच का कोई गुटका ले बेटा, इस कांच के गुटके में क्या करें हम? समान रूप से ध्यान देना बेटा। मान लेते हैं यहां से एक वर्ग सेंटीमीटर का एक गुटका निकाला जाता है। यहाँ से बेटा 1 वर्ग सेंटीमीटर गुटका निकाला जाता है। यहाँ से भी 1 वर्ग सेंटीमीटर गुटका निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ से मान लो 1 वर्ग सेंटीमीटर गुटका निकाला जाता है। बेटा निकालने के बाद जब कांच का द्रव्यमान निकाला गया, उसका आयतन निकाला गया, देखा गया सभी जगह डेंसिटी निकाली गई तो देखा गया कि कांच की जो मात्रा थी बेटा वो समान रूप से थी। इसमें कांच उतना था, इसमें उतना था, इसमें उतना, इसमें उतना। मतलब बोल दिया गया कि इस पूरे गुटके में कांच का जो मात्रा है, कांच के जो अणु हैं वो समान रूप से वितरित है। कांच के जो अणु हैं वो समान रूप से वितरित है। ऐसा नहीं कि कहीं कांच की मात्रा ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, ऐसा नहीं है। कांच का जो पदार्थ है बेटा, कांच वो समान रूप से पूरे गुटके में वितरित है, उसे बोलेंगे हम लोग कांच का समान माध्यम, कांच का समान माध्यम। बात समझ में आया? तो ये आपका होगा समान माध्यम, ठीक है। ठीक बेटा यहाँ डिफिनेशन लिखा रे की, मैंने क्या बोला? किरण की डिफिनेशन में लिखा होगा क्या? किसी समान पारदर्शी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग का अनुसरण करता है वो आपको क्या कहलाता है? किरण कहलाती है। किरण बेटा क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। अब लेकिन बात ये आती है कि क्या किरणें सिर्फ एक ही किरण एक दिशा में जाती है? नहीं बेटा, आप सोच देखोगे जब बल्ब जलता है एक दिशा में बहुत सारी किरणें जाती हैं।
अब मान लो कि आप किसी निमंत्रण में गए हो, अब वहां पर लाइट जल रही है, बहुत सारे लोग हैं, अब आपका दोस्त भी आ गया, अब आपका दोस्त दूर खड़ा हुआ है, क्या वहां आपकी उस लाइट से किसी एक किरणें जा रही होंगी? नहीं बेटा, एक किरण नहीं, कई सारी किरणें जा रही होंगी, तभी तो पूरा इंसान दिखाई पड़ रहा है ना। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आए होंगे आपकी आंखों में, तो आपको बस वो व्यक्ति दिखाई पड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब ये बेटा कि एक दिशा में एक किरण नहीं, किरणों का बंडल चलता है, पूरा समूह चलती है, बहुत सारी किरणें चलती हैं। तो बात यहाँ पर इसी आधार पर है ना, इसी समूह के आधार पर इनको 3 पार्टों में डिवाइड भी किया गया। प्रकाश किरणों को, किरणें हैं बेटा, इन प्रकाश किरणों को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाग? देखो 3 भाग में कौन कौन सा भाग? पहला बेटा आपका है अपसारी, पहला है अपसारी प्रकाश किरणें, अपसारी प्रकाश किरणें। दूसरा बेटा, अपसारी प्रकाश किरणों को आप इंग्लिश से बोलते हो कॉनकेव लाइट ऑफ बीम, कॉनकेव लाइट ऑफ बीम। बेटा दूसरा आपका है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश। अच्छा एक बात और, उससे पहले हम बात एक और करते हैं लाइट ऑफ बीम की। हमने बात तो कर लिया बेटा कि आपके पास समझ में आया, ठीक है, ये आपका किरण है। अब बात यह है कि एक दिशा में चलने वाले प्रकाश किरणों को क्या बोलेंगे? एक दिशा में एक किरण जाएगी नहीं, बहुत सारी किरणें जाएंगी, तो एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश किरणों को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ बीम बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश किरणों के समूह को, एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहा जाता है बेटा, इसी प्रकाश पुंज को बोला जाता है लाइट ऑफ बीम, लाइट ऑफ बीम। ठीक है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब बेटा एक ही दिशा में चल रहे प्रकाश किरणें, तो एक ही दिशा में प्रकाश किरणें या तो किसी एक बिंदु से आ रही होंगी या तो किसी एक बिंदु से जा रही होंगी, दोनों हो सकता है ना, या तो किसी एक बिंदु से बहुत सारी किरणें आ रही होंगी, फैल रही होंगी, या फिर किसी एक बिंदु से बेटा, या फिर मैं क्या बोला आपको, या तो किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें आपको आ रही है, वैसे लगेगी ये देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरणें मान लो यहाँ कोई इंसान खड़ा है उसकी ओर आ रही है, तो बेटा एक बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है भाई, एक ही दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये भी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में आ रही है, ये भी आपको प्रकाश पुंज ही होगा। और बेटा एक बात और भी कर सकते हैं, मान लो कि कहीं से प्रकाश किरणें ऐसे 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 ऐसे, आप समझना, एक बिंदु से यहाँ आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो, सारे जगहों से फैलकर एक बिंदु पर आकर मिल रही हो। अब देखो यहाँ पर भी एक ही दिशा में प्रकाश किरणें आ रही है, एक ही दिशा में प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहाँ पर भी एक ही दिशा से, ध्यान देना, यहाँ पर भी एक ही दिशा में आ रही है बेटा, यहाँ भी एक दिशा में आ रही है। अब यहाँ बात क्या है, किसी एक बिंदु से आती प्रतीत हो रही है और यहाँ पर किसी एक बिंदु की ओर आती प्रतीत हो रही है। समझना, दोनों में बहुत माइनस डिफरेंस है बेटा, माइनस डिफरेंस। यहाँ मैंने क्या बोला कि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पर लग रहा है किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों में अंतर है नहीं? देखिए, और तीसरा बेटा, प्रकाश किरणें समांतर भी चल सकती है, प्रकाश किरणें समांतर चल सकती हैं। तो बेटा इनको क्या बोला गया, इनको इनका अलग अलग नाम दिया गया, इनका अलग नाम दिया बेटा, इनको बोला गया अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको आप बोलते हो कॉनकेव लाइट ऑफ बीम, कॉनकेव लाइट ऑफ बीम, इसको बोलते हो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लाइट ऑफ बीम, कॉन्वेक्स लाइट ऑफ बीम। ठीक बेटा, तीसरा बेटा आपका ये है आपका अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। बेटा ये आपका है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश
पुंज, यानी पैरेलल लाइट ऑफ बीम। क्या बेटा? पैरेलल लाइट ऑफ बीम। क्या है? पैरेलल लाइट ऑफ बीम। ये ठीक है। तो बेटा ये होती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इनको? डेफिनेशन देना होगा, कैसे देंगे हम इनको? जैसे अपसारी प्रकाश पुंज क्या बेटा? अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, इसको डिफाइन करना है तो कैसे देंगे? बोलेंगे वह प्रकाश पुंज, या बोल सकते हैं वे किरणें जो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती हैं, यानी कि कॉनकेव लाइट ऑफ बीम कहलाती है। ठीक बेटा? वे किरणें जो एक ही बिंदु, जो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों। अब ध्यान से ना, एक बिंदु से फैल रही है, ध्यान देना। अपसारी का मतलब फैलना होता है। अपसारी का मतलब भी फैलना होता है। तो क्या हो रहा है? फैल रही है, डाइवर्स हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्स हो रही है ना? तो इन्हें क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? वे किरणें जो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, वो अपसारी प्रकाश पुंज होती है बेटा। अब इस सारी प्रकाश पुंज की बात करें तो वे किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हों, जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हुए प्रतीत हों, जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हुए प्रतीत हों, तो आपकी अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या बेटा? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। समांतर प्रकाश पुंज बेटा, यानी कि समांतर चलने वाले प्रकाश किरणों के समूह को, एक ही दिशा में समांतर चलने वाले प्रकाश किरणों के समूह का